इधर बात कर लेते हैं। आगरा में धारा 82 की कार्रवाई को लेकर पुलिस ने मुनादी की है। एक ही गांव के 33 लोगों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का बताया जा रहा है। आवारा गौवंश को पंचायत घर में बंद करने का मामला कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुनादी करवाई है। पुलिस ने ढोल बजाकर गली और नुक्कड़ में जाकर मुनादी की। इन सभी 33 लोगों के घरों के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। माननीय न्यायालय में उपस्थित होंगे, नहीं तो ये मफरूर घोषित हो जाएंगे और उसके बाद कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हरदोई में 5 स्कूली बच्चों की मोमोज खाने से तबियत बिगड़ गई है। फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। तबियत ज्यादा खराब होने पर बच्चों को सवायजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मामला शकुंतला देवी इंटर कॉलेज का है। लंच के दौरान बच्चों ने किसी ठेले से मोमोज लेकर खाए थे, जिससे उन्हें उल्टी, चक्कर, सिरदर्द के साथ ही हाथ पैरों में जकड़न भी होने लगी और एक बच्चा बेहोश भी हो गया। बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर के मुताबिक बच्चों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। एक बच्चे को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भी रेफर कर दिया गया है। उधर एसडीएम ने खाद्य विभाग की टीम को सैंपल लेने के निर्देश भी दे दिए हैं। तो 5 स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। बताया जा रहा है कि मोमोज खाने से तबीयत बिगड़ी है। उल्टी, चक्कर, सिर में दर्द होने की शिकायत मिली है। हालांकि अब यह भी बताया जा रहा है कि खाद्य विभाग की टीम की तरफ से सैंपल लेने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वाराणसी में बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा ने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली है। हॉस्टल के रूम में ही छात्रा ने पंखे के सहारे फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी है। घटना चेतगंज के हबीबपुर इलाके की बताई जा रही है। अंशिका आर्य महिला डिग्री कॉलेज की छात्रा थी। 11 बजे तक अंशिका रूम से बाहर नहीं आई तो हॉस्टल मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंशिका फंदे से लटकी हुई मिली है। अंशिका अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। पुलिस आत्महत्या के कारणों की फिलहाल जांच कर रही है। हाँ, पुलिस को पीआरबी 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक लड़की ने कमरे के अंदर बंद होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस पर पुलिस आई, देखा तो अन्य जो लड़कियां वहाँ थीं उसके साथी सभी की मदद से दरवाज़ा खुलवाया गया। डेड बॉडी को उतरवाया गया है और उतरवाकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में वायुसेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हेलीकॉप्टर के अचानक लैंड कराए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया है। हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान वहां पर तादाद मात्रा में भीड़ जुट गई। होलागढ़ इलाके के खेत में वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर के अचानक लैंड कराए जाने की सूचना से हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तकनीकी गड़बड़ी के कारण वायुसेना के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खेत में करानी पड़ी है। राहत की बात तो ये रही है कि हेलीकॉप्टर के 2 सदस्यीय चालक दल सुरक्षित है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और अचानक हेलीकॉप्टर के उतरने से स्थानीयों की भीड़ जो है वो भी जुट गई। तकनीकी खराबी दूर करने के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी। संभल पुलिस ने चोरों के शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग चोरी के ट्रैक्टर काटकर ट्रैक्टर के इंजन से जनरेटर बनाते थे। पुलिस ने करीब 500 ट्रैक्टरों के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं। 4 लोगों को पकड़ा है। मामला नखासा थाना के रैसत्ती में पुलिस चौकी के पास का है। गैंग के इलाके में गोदाम बना रखा था। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस इनके नेटवर्क को खंगालने में लगी है। गोदाम है जहां पर ट्रैक्टर को चोरी करके काट कर विभिन्न पार्टों को अलग करके कुछ जनरेटर इत्यादि बनाकर और अन्य कामों के लिए बेचने की बात हुई थी। इस संदर्भ में आज छापेमारी की गई है। बृहद संख्या में ट्रैक्टर्स के पार्ट्स मिले हैं जिन्हें लिंक किया जा रहा है। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। शीघ्र ही जाँच करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चंदौली पुलिस ने 3 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। मुगलसराय थाना पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 अपराधियों को राहुल यादव और मोहम्मद साहिल कई वारदातों में शामिल रहे हैं। दोनों के खिलाफ गैंगस्टर समेत कई धाराओं मुकदमा दर्ज है और इनके अलावा 25 हजार के एक इनामी तौहीद जमाल को गिरफ्तार किया गया। आज मुगलसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है
गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त जिनके ऊपर पूर्व से 25-25 हज़ार का इनाम घोषित था, इनको गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के बारे में पता लगाया जा रहा है। विभिन्न थानों पर इनके विरुद्ध मुकदमे पंजीकृत हैं और गिरफ्तार कर इनको समुचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर पुलिस ने गुटखा फर्म से हुई लाखों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 22 लाख रुपए कैश के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। 20 सितंबर को चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 चोर वो फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की गई हैं। इसमें जो दुकान के अंदर ताला तोड़ने में छेनी का यूज किया गया था, वो छेनी बरामद हुई है। सिगरेट के 15 पैकेट, गुटखा के 2 पैकेट, पेन के 1 पैकेट है जिसमें 15 पेन हैं, थर्माकोल जिसको लगा करके इन लोगों ने शटर काटा था। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से तकरीबन 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने बताया है शातिर वीआईपी इलाकों में लोगों को शिकार बनाया करता था और अभी हाल ही में 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और वहां से तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश चुरा कर फरार हो गया था। इसके द्वारा इस चोर का मेन मोडस ऑपरेंडी था कि ये प्रॉपर रेकी करता था और इसके गैंग में अकेले था। ये कहीं भी जिस क्षेत्र में रेकी करता था, जैसे राजनगर एक्सटेंशन यहाँ का पॉस एरिया है, तो उसको रेकी करने के बाद से घरों को चिन्हित करता था या कोई अच्छा ऑफिस है, चैम्बर है, उसको चिन्हित करने के बाद से ये अपना अकेले ही जो है ताला तोड़ के और उसमें घटनाएं करता था। कवि नगर की 2 घटनाएं खुली हैं, एक अगस्त में घटना घटित हुई थी और दूसरी जो है अक्टूबर में। तो इसमें हमारी क्राइम ब्रांच टीम काफ़ी टाइम से लगी हुई थी और इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए इसमें उन्होंने चोर की गिरफ्तारी की है, जिसका नाम है करणपुत्र हरिश्चंद्र। शाहजहांपुर की पुलिस ने एसओजी के साथ ही 25,000 के नामी झंडू उर्फ राजेश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद कर लिया है। शातिर पर 25 मुकदमे दर्ज हैं। टॉप 10 अपराधी थाना मदनापुर इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना मदनापुर इलाके का बताया जा रहा है। अपराधी और 25,000 के नामिया झंडू राजेश विश्राम की गिरफ्तारी की गई। उसके पास से 315 बोर के तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। बहुत दिनों से वांछित चल रहा था, इसका एनबीडब्ल्यू जारी था, लेकिन ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। कल डिप्टी की सूचना मिली कि क्षेत्र में आ रहा था, उसकी घेराबंदी करके उसको पकड़ लिया गया। पूछताछ में बताया कि कोर्ट की कार्रवाई बचने के लिए सब भाग गया था और देहरादून में रह रहा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और चालान नाराज को किया जा रहा है। आजमगढ़ जिले में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। 48 घंटे के अंदर पुलिस और बदमाशों के बीच दूसरी बार मुठभेड़ हुई है। ताजा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के उकरौड़ा सर्विस लेन का है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में शातिर अपराधी घायल हो गया है, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की पहचान अम्माद निवासी बनकट थाना मुबारकपुर के रूप में हुई है। उमर उर्फ निजात नाम के अपराधी जो बनकट क्षेत्र का रहने वाला है, उकरौड़ा पुलिया के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ इसकी हुई है। वह इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इस अपराधी के द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के डॉक्टर से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और न देने पर इसने जान से मारने की धमकी दी थी। अगली खबर जौनपुर से है। जफराबाद थाना क्षेत्र के एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त यूसुफ पठान के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने महिला की हुई हत्या का खुलासा किया है। महिला का पति ही पत्नी का कातिल निकला है। पति ने प्रेम प्रसंग में बाधित बनने पर ही पत्नी की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोस में रहने वाली महिला से आरोपी का प्रेम प्रसंग चल रहा था और हत्या के समय घर में भी उस दौरान कोई मौजूद नहीं था।
जो सूचना थी वो पति के द्वारा दी गई थी। तत्काल इस सूचना की गंभीरता के दृष्टिगत तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, हमारी फील्ड यूनिट, सभी सीनियर ऑफिसर्स पहुंचे थे। जो घटना स्थल था उसका बहुत ही बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया था। वहां से प्रदर्श एकत्रित किए गए थे। जो वादी मुकदमा है मृतका का पति, उसका भी मेडिकल कराया गया था। उसके शरीर पर भी कुछ चोट थी। अभी तक की तहकीकात में पुलिस को बहुत पुख्ता कुछ क्लू मिले थे, जिससे कि आज इस हत्या का सफल अनावरण किया गया है। आजमगढ़ में अवैध रूप से बनाए गए एक शोरूम पर कड़ा एक्शन हुआ है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने शोरूम को सील कर दिया है। बिना नक्शा पास कराए शोरूम का निर्माण करने का आरोप है। मामला रानी की सराय थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। एडीए ने इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया था, मगर निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके चलते शोरूम को सील कर दिया गया है। मैं सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण। प्रासंगिक स्थल का मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण इसे जो है सील किया गया। क्या वजह था? बता दिया मैंने, जो है मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण। ठीक है, ओके, थैंक यू। बिल्कुल नोटिस दीजिए। सर, ये अभियान अभी कहाँ चलेगा? वो आगे पहुँचते रहिएगा, बताते रहेंगे। जहाँ चलेगा आपको इन्वाइट करेंगे। खबर औरैया से है, जहां पर कोतवाली इलाके के गोविंद नगर में पीएसी कर्मी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। मृतक महिला के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बताते चले कि पीएसी कर्मी की पत्नी का शव घर के भीतर फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली थी। एक 25 वर्षीय महिला, जिनकी 2 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। उसके पूर्व ही परिवारीजनों द्वारा दरवाजा तोड़ करके महिला को फंदे से नीचे उतारा जा चुका था। कोतवाली पुलिस एवं महिला के परिजनों द्वारा जिला संयुक्त चिकित्सालय इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। महिला के मायके वालों को सूचना दे दी गई थी। मायके वालों को पहुंचने के उपरांत शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बुलंदशहर में हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने महिला के दामाद को गिरफ्तार किया है। थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के बरौली गांव में मीना नाम की महिला की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी के बाद मीना की उसके दामाद बंटी ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। अपने घर में सोने के दौरान ही कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करके कर दी गई थी। तो इसके संबंध में पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया, मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें थाने से गठित की गई थीं। इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए घटना का जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम बंटी है, जो कि मृतका का दामाद है, उसको पुलिस ने पकड़ा है और उसके द्वारा संपूर्ण घटना को स्वीकार भी कर लिया गया है। शाहजहांपुर में सरकारी स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। स्कूल के टीचर पर छोटी छोटी बच्चियों से अश्लील हरकत का आरोप लगा है। आरोप ये भी कि टीचर बच्चियों के साथ बैड टच करता था। पहले भी टीचर पर अश्लील हरकत का आरोप लगा था, तब आरोपी ने माफी मांग ली थी, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। 4वीं और 5वीं क्लास की बच्चियों ने टीचर पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया। अभिभावकों ने प्रधानाचार्य, पुलिस और बीएसए से शिकायत की है। बीएसए ने बच्चियों के बयान दर्ज करने के बाद आरोपी टीचर को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो फोन द्वारा हमको सूचना मिली कि प्राथमिक विद्यालय बरतारा में किसी शिक्षक के द्वारा कुछ बच्चों के साथ अभद्रता की जा रही है। तो मैं तत्काल वहाँ पे पहुँचा, तो बच्चों से भी जानकारी की, कुछ पेरेंट्स से उनसे भी जानकारी की। खबर मथुरा से है, जहां पर थाना फरहा के गांव बलरई में खेत पर काम कर रहे युवा को नामजद लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी। फिलहाल घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसका लड़का खत्म हो गया था, गौरव सिंह का। अच्छा। करीब 4-5 महीने हो गए। तो सूरज इसके चक्कर में चले आ रहे। अच्छा, फिर
फिर मेरे को गोली मार दी कर। तो अकेले थे तुम और कोई था साथ? मैं अकेला ही था, वो 7-8 थे। अच्छा, खेत तो मारी गोली? यस। कहाँ लगी है गोली आपके? पैर में लगी है। 2 गोली मारी है? 2 नहीं, 1 है। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। थाना कोतवाली देहात के गांव करौली के पास सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ऑटो पलटने की जो वजह है वो अनियंत्रित बताया जा रहा है। करौली के पास में मेन रोड है ना, वहाँ पर क्या हुआ था? ये 3 व्हीलर पलटा पड़ा। मैंने तो बस इतना देखा, ये लोग पड़े हुए थे तो इनको उठा कर लिया। कितने घायल है आप? मेरे ख्याल में मई बच्चों के करीब 9 लोग हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथरस में कार्यक्रम लगभग तय हो गया है। सीएम यहां पर महिला मोर्चा के 19 अक्टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मंडलायुक्त और डीआईजी अलीगढ़, डीएम, एसपी समेत आला अधिकारियों ने बागला महाविद्यालय मैदान में निरीक्षण किया है। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के उपरांत बागला महाविद्यालय मैदान का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ ही सदर विधायिका, जिला प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। फतेहपुर जिला अस्पताल में आवारा कुत्तों का आशियाना बन चुका है। थोड़ा सा चूकने पर कुत्ते मरीजों और तीमारदारों के खाने पीने का सामान चटकर जाते हैं। इसके साथ ही मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि इस मामले की शिकायत नगर पालिका से की गई है और जल्द ही इसका निराकरण भी किया जाएगा। अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को इसके लिए नगर पालिका को हमने सूचना दिया है। उनसे बोला कि एक दिन आप डॉग कैचर से आके इनको पकड़ के ले जाएं, कहीं अन्यत्र छोड़ आएं। तो उन्होंने बोला है कि हम इस पे कार्रवाई करते हैं, पशु विभाग के डॉक्टरों को लिखते हैं, डॉग कैचर से हम करवाते हैं। कब तक ये व्यवस्था हो जाएगी, क्या लगता है? अब बताएं, 1 सप्ताह 10 दिन बताएं, डॉक्टर साहब से मुलाकात करके हम बताएंगे। खबर सहारनपुर से है। अंबाला हाईवे के सरसावा टोल प्लाजा पर एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। टोल प्लाजा पर तोमर गुट के भारतीय किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर जोरदार हंगामा किया है। आरोप यह है कि कैश बूथ के शीशे और एलईडी स्क्रीन तोड़ दी गई है और यह भी आरोप है कि कैश बूथ से पैसों की भी लूट की गई है। वहीं लूट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। पुलिस ने दोनों ओर से तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर दिया है। बांदा में दबंगों का कहर देखने को मिला है। खेत के विवाद को लेकर एक पक्ष के 4 लोगों ने एक शख्स को लाठी, डंडे और धारदार हथियार से जमकर पीटा है, जिसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायल शख्स को बांदा जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। दरअसल कमासिन थाना इलाके के नारायणपुर में एक किसान के खेत में कुछ लोग कब्जा कर रहे थे और इस दौरान किसान ने विरोध किया। 4 लोगों ने किसान को जमकर पीटा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के मोक्ष के लिए प्रत्यत श्राद्ध और पिंडदान किया गया है। मोक्ष नगरी गया में जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत का पिंडदान करने उनकी बेटियां कृतिका रावत, तारड़े रावत पहुंची थी। उनके साथ जनरल रावत के भाई रिटायर कर्नल विजय रावत, मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह और उनकी पत्नी सपना सिंह भी मौजूद रहीं। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की निधन हो गया था, जहां जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के मोक्ष की कामना को लेकर परिवार ने श्राद्ध और पिंडदान किया। हम लोग यहाँ आए हुए हैं जनरल बिपिन रावत साहब का और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पिंडदान करने। पितृ श्राद्ध है आज। मैं मधुलिका रावत का छोटा भाई हूँ और हम सभी लोग आए हैं। उनकी 2 बेटी आई हैं, जनरल साहब के छोटे भाई भी आए हुए हैं। आज हम लोग पिंडदान करके श्राद्ध करके हम लोग आज जाएंगे। कब हुआ था इनका? ये हुआ था 8 दिसंबर 2021 में। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, इसके कारण जनरल साहब की मृत्यु हो गई थी, साथ में उनकी पत्नी थी।
आगरा में ट्रक आग का गोला बन गया और देखते ही देखते ट्रक में से आग की लपटें निकलने लगी। चालक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना थाना एतमादौला क्षेत्र के नूनीहारी के पास की है। सीमेंट से भरे ट्रक में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। काफी मशक्कत करनी पड़ी है, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आगे भी खबरें जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।